गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। ओह, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शेष होए सर्वस्व नहीं वारे, हिये कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या का काय का भगत वो, और हिये कपट मुख प्रीत उचारे। अंदर तो दोष है, ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहाँ समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि वो सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसकी उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पे बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन, तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन
अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ एक मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो उस शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में, मेरे सम्राट की, मेरे शिष्य की कबीर जी में ज़्यादा श्रद्धा होगी है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से। उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा, और नहीं तो मैं, तो एक काफिर को गुरु बना लिया तूने, एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए। तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी। कबीर जी ने कहा भी ठीक है। तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं, ना तो वो गाड़ते ज़मीन में, ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा, फ्लोट सा, एक घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटाकर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में, शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया। कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर, वो भी ज्ञान औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज़ थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो कमाल, तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो आप तो गुरु जी से भी अच्छी जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बनाए। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तजे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिले। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा है उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिला। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहाँ से
निकल कर परमात्मा से रुष्ट होकर, अक्षुब्ध होकर, खिन्न होकर के वहाँ से निकल गया और जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहाँ के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे, वहीं चला गया, वहाँ रहने लग गया। अब वहाँ रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्मा, समर्थ जो कार्य करता है कोई जीव नहीं कर सकता। जैसा कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है, वो काफ़ी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया, उसकी भक्ति करके कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना। अरे जब कबीर खुद बालक बैठे और उस वो कमाल के टिंडे देगा उन्हें, कमाल की बात। यहीं से हम गिरते, सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे। हम अपने भगवान को छोड़कर, परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष को, और ये ज्योति निरंजन काल वहाँ तपस्या कर रहा था एक टांग पर खड़ा होकर। हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा लिया, और इसका फल यो मिला, आज गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया, कमाल ने, वहाँ रहने लगा। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख होया करता खूब। अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला, उनकी पुण्य कमाई, तब तक तो वो दुखी हुए नहीं। फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे, अपने आश्रम में रख रहे। तो वो कहने लगे, गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई यूँ करें कि गुरुजी का जन्मदिन मनावांगे कल, जेठ की पूर्णमासी आ गई, सब न कह दे भाई, कल जेठ उतरते की पूर्णमासी है और गुरुजी का प्रगट दिवस बनाएंगे, और खीर खार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ होया नहीं, सारे बयान बैठी होगी, दूध रहा ना डंगता, तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से दूध डालावांगे, और ना डाल कावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं। अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50, 60, 100 जितने भी थे, उन्होंने सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुँह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा, किसने बेरा पट्टा है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन, महाराज जी सत साहेब, कहाँ भाई सत साहेब, आज दूध लाए हैं, डाल दे भाई वहाँ ड्राम में, जो पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावें और पानी तरड़ा डालें, गुरु जी ने, महाराज जी ने पता लग जाएगा, हाँ डाल रहा है कुछ, दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला, भाई आता दूध बहुत आ गया, और बच्चों खीर बना लो। अब वो लग गए खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान। तो कहने लगे, गुरुजी तो सारा पानी का फुल भरा है। कुमार बोला, झूठ बोलो, देखा जाएगा सारा पानी का भरा, किसकी खीर बनी थी। इतना शर्मिंदा हो गया, रात्रि में उस आश्रम ने छोड़ के पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, अब आप भी मरिया और उन शिष्यों, उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी।
गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नास और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में परही, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने कि जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सो से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने, और घर पर जाकर चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करो ना, नो नहीं ऐसे ठीक नहीं, गुरु ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई? बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, आन उपासना मत करना। और ये सारी ही ना करने की है, और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे? व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहाँ जावे ता निंदा करही, सोच घोर नरक में पड़ही। ऐसे शेष को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यूं बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोवे है, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। परमेश्वर आए थे सतगुरु रूप में, सन 1398 में प्रकट हुए थे बालक रूप में, और सन 1518 में वो परमात्मा 120 वर्ष रहकर सतगुरु की भूमिका करके सहश्रीत गए थे। तो उस समय जो हम 64 लाख के 64 लाख और परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतगुरु से विमुख हो गए थे, और उनके विमुख होए हुए प्राणी युग युग रो रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण हम उन गुरुओं की जो संस्कृत भाषा जानते थे, वेद पुराणों को पढ़ते थे, उन्हीं को हम विद्वान मानते थे। और वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान हैं।